जय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि इस चैनल पर 20 नवंबर से इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करा दिया गया है। पहला दिन हमने क्या पढ़ा बच्चों कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, लैंग्वेज क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी वो हमने पहले दिन ही प्राप्त कर ली है। और आज इस कोर्स का दूसरा दिन है, तो आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं आज से हम। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो चैप्टर नाउन है आज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जितने भी क्लास 10 के छात्र हैं उनमें तो उनके एग्जाम में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, और जो क्लास 12 है वो भी पढ़ सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जब बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो आप आगे नहीं मजबूत हो सकते हो। तो अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप 12वीं के जो ग्रामर है उससे तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपने पहले बेसिक आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। आज दूसरा दिन है तो आज हम नाउन ही पढ़ेंगे, और आज इस वीडियो में मैं नाउन पूरा खत्म करा दूंगा। खत्म होते ही लास्ट में मैं इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दूंगा। और जो 10 क्लास के नीचे वाले बच्चे हैं जैसे कि 8, 7 ये जो वो सारे बच्चों क्या करना, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। जो भी मैं लिखवाऊंगा उससे आप लोग लिख के अच्छे तरीके से याद कर लेना। हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा। हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। मेरे साथ साथ आप लोग दोहराइएगा, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाउन, जिसे हिंदी क्या होता है, संज्ञा। अब इसका डिफिनीशन हम समझते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। मैं हर एक वर्ड का हिंदी आप लोगों को बताऊंगा। जिस वर्ड का आपको हिंदी नहीं मालूम होगा उसे लिख के याद कर लीजिएगा। हमने क्या पढ़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। हमने क्या पढ़ा कि नाउन जो है वो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं। यानी हिंदी में क्या होगा इसका कि व्यक्ति, स्थान, जानवर, विचार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि उसे हम नाउन कहते हैं। पर्सन यानी होता है व्यक्ति, प्लेस यानी होता है स्थान, एनिमल्स यानी होता है जानवर, थिंग यानी होता है विचार। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी नाम है ना, ईटा, गिट्टी, बालू, मोहन, सोहन, दोहन, सातवार, बलिया, छपरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये सब एक संज्ञा है। ठीक है, तो आपको दुनिया में जितना भी नाम दिखेगा उससे आप क्या कहोगे बच्चों, संज्ञा, नाउन कहोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें हिंदी में हम क्या क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए हम इन सब का डिफिनीशन भी देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन ही देखेंगे। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तब क्या कहोगे, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन का हिंदी क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया। कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि मैंने आपको पर्सन का हिंदी क्या बताया था। प्लेस और थिंग, यानी कि जो आपका प्रॉपर नाउन है वो दुनिया में जितने भी खास नाम है ना, पर्टिकुलर नेम है, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, गंगा, लाल किला। ताजमहल दुनिया में बस एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। गंगा भी एक खास नाम है, पर्टिकुलर नाम है, इसे भी हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपका प्रॉपर नाउन है क्या है, पार्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि खास नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम दूसरा जो इसका प्रकार है, हम आपका दूसरा भाग देखते हैं नाउन का, जिसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं, और इसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यानी कि जो कॉमन नाउन है वो पर्सन यानी कि व्यक्ति
प्लेस यानी कि जगह, एनिमल्स यानी जानवर, थिंग यानी क्या विचार या वस्तु के जाति का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, यानी कि कॉमन नाउन कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि बॉयज एक कॉमन नाउन है, गर्ल एक कॉमन नाउन है। क्यों? मैंने आपसे कहा कि एनिमल एक क्या है, तो आप कहोगे कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि जब मैंने एनिमल बोला तो उसमें सारे जानवर आ गए, उसमें मनुष्य एक भी नहीं आया। तो जो एनिमल शब्द है वो जानवर के जाति का बोध करा रहा है। मैंने बॉयज बोला तो उसमें लड़कियां नहीं आएंगी, सिर्फ लड़के आएंगे। तो बॉयज जो वर्ड है वो लड़कों को अब जाति का बोध करा रहा है। मैंने बोला गर्ल्स तो उसमें सिर्फ लड़कियां ही आएंगी, लड़के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स वर्ड है वो जाति का बोध करा रहा है, किसका? लड़की का, इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। यानी कि जो शब्द, जो नाम जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है वो पढ़िए। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, यानी कि नामों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला आर्मी, फैमिली, तो ये जो आर्मी है ये कलेक्टिव नाउन क्यों है? मैंने कहा आर्मी तो सिर्फ आर्मी एक व्यक्ति को मैंने नहीं कहा, आर्मी में बहुत सारे जवान आ जाएंगे, तो सारे जवान को मिला के हमने कहा आर्मी, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं, फैमिली। मैंने कहा फैमिली तो उसमें आपके दादा भी आ गए, दादी भी आ गई, पापा में आ गई, मम्मी भी आ गई, आप भी आ गए, आपके भाई भी आ गए, आपका बहन भी आ गया, बहुत सारे लोग आ गए, तो ये एक ग्रुप हुआ कि नहीं? तो इसी ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, मैं आशा रखता हूँ। 4 नंबर है जो टाइप, वो है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज ए नाउन दैट डिस्क्राइब द नेम ऑफ मटेरियल, यानी कि वह पदार्थ जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि मिल्क यानी कि दूध, हम दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं भाई, तो ये मटेरियल नाउन है। वाटर, क्या वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या हुआ? एक मटेरियल नाउन हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर जो टाइप है वो देख लेते हैं नाउन। दोस्तों नाउन का जो 5वां टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, उसे हम देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस फीलिंग इमोशन, यानी कि देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, आप सिंपल भाषा में मुझसे समझिए कि किसी भी भाव को, जैसे कि इमोशन, फीलिंग, और या जैसे कि मान जाओ कि आप किसी भी भाव को जिसे आप देख नहीं सकते हो, ना छू सकते हो, सिर्फ आप उसे महसूस कर सकते हो, तो वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जैसे कि होनेस्ट, ईमानदार, आप ईमानदार को छू नहीं सकते हो, ईमानदार को आप नहीं छू सकते हो, हाँ महसूस कर सकते हो कि वह आदमी ईमानदार है। मैड यानी कि पागल, पागल शब्द को आप छू नहीं सकते हो, हाँ आप महसूस कर सकते हो कि वह पागल है। ठीक है, वो पागल का हरकत करता है पागल जैसे, तो वो पागल है। ठीक है, उसे देख नहीं रहे हो, उसके चेहरे पर तो लिखा नहीं ना है कि ये पागल है, नहीं, उसका जो हरकत है उससे आप महसूस कर ले रहे हो कि क्या है, पागल है। डिसऑनेस्ट, बेईमान, अगर आप जैसे कि कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसमें आप ठगा जाते हो, वो आपसे मतलब बेईमानी करता है, तो उसके चेहरे पर थोड़े लिखा हुआ है कि वो बेईमान है, नहीं, आप उससे भाव से महसूस करते हो यार कि उसने मुझे ठगा, जरूर वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। तो अगर आप मैं मोटा मोटी बोलूँ तो अगर भाव को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया, तो हमारा नाउन है वो पूरा खत्म हो गया है, बस हमें इतना ही नाउन पढ़ना था। अब हम बात करते हैं कि नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से होते हैं। तो नाउन से रिलेटेड के जो क्वेश्चन उन्हें हम देख लेते हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा उससे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को ले रखा है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए रिक्त स्थान ऑफ पीपुल। पीपुल क्या है, आपको बताना है कि पीपुल जो वर्ड है वो किस नाउन से है, किस इसका नाउन क्या है। देखिए पीपुल यानी कि लोग में बहुत सारे व्यक्ति आ गए, उसमें आदमी भी आ गया, औरत भी आ गई, तो जो पीपुल है वो किस नाउन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है?
कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन एक समूहवाचक संज्ञा होता है, तो पीपुल एक व्यक्तियों का समूह है, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। दूसरा है स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन सा नाउन है भाई? तो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट आ गए वहां पे, एक स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टूडेंट्स में लड़के लड़कियां दोनों ही आ गई, जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट कहलाते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही आ गया, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन हुआ। क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं गंगा। गंगा क्या है? गंगा एक खास नाम है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा। ताजमहल। ताजमहल भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि ये खास नाम है। ठीक है। गुड यानी कि अच्छा। गुड क्या है? गुड कौन सा नाउन है? गुड यानी कि अच्छा। इससे अच्छा, गुड को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो अच्छा है, तो ये गुड कौन सा हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कौन सा हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर जिस चीज का अगर आपका नाउन नहीं मालूम होगा उसे नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। वाटर। वाटर एक प्रकार का तरल पदार्थ है, जिससे हम लोग सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो वाटर क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। ठीक है। श्याम। श्याम क्या हुआ? तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है। होनेस्ट, ईमानदार, तो आप सभी को एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि होनेस्ट जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लायन। शेर। शेर एक जाति का बोध करा रहा है कि जब मैंने लायन बोला, जितने भी शेर हैं वो सभी आ जाएंगे, ये एक कॉमन नाउन हुआ। क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। ठीक है। इंडिया। अब 10 नंबर क्वेश्चन है इंडिया। मैंने सबके आंसर बताया है, लेकिन इंडिया का मैं नहीं बताऊंगा। अब आपको बताना है कि इंडिया है वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया कौन सा नाउन है। ठीक है, तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कल जो है तीसरा दिन है, कल आप लोग तैयार रहिएगा। कल सुबह 7 बजे वीडियो आ जाएगा। कल हम पढ़ेंगे स्वर नाम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा चैप्टर वही है। ठीक है, तो आप लोग कल रेडी रहिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।